गुड आफ्टरनून टेंथ क्लास, शुभ मध्याह्नम। टेंथ क्लास, आज तक हम अपने सेमुसी पुस्तक को पढ़ रहे थे, जिसमें हमने 8 चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। जितना ज़रूरी हमारे लिए चैप्टर होते हैं, उतना ही ज़रूरी हमारे लिए व्याकरण भी है ना। तो व्याकरण की ओर चलते हैं। आज से हम पढ़ेंगे व्याकरण में समास। ठीक है, आज हमारा टॉपिक होगा समास का। ठीक है, तो हम संस्कृत में पढ़ेंगे आज से व्याकरण सेमुसी को। सेमुसी में हमने लगभग 8 चैप्टर तक हमने कर लिया है। इसके बाद जब हम समास के बाद या अन्य जब व्याकरण हम पढ़ लेंगे तो दोबारा हम सेमुसी पढ़ेंगे। ठीक है, तो व्याकरण भी हमारे लिए मैंने कहा कि उतनी ज़रूरी है जैसे हमारे लिए चैप्टर। ठीक है, दोनों को साथ में लेकर के हमने चलना है ना। तो आज हमारा टॉपिक है समास। ठीक है, तो समास का अर्थ और व्युत्पत्ति। ठीक है, अर्थात समास का अर्थ क्या है और इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है। ठीक है, तो पढ़ना है। सम उपसर्ग पूर्वक अस धातु के योग से समास बना है। ठीक है, सम हमारा उपसर्ग है, समास कहते हैं। सम उपसर्ग हो गया हमारा और अस हमारी क्या होगी, धातु होगी। ठीक है, के योग से, इन दोनों के योग से समास शब्द बना है। ठीक है, इन दोनों के योग से क्या बना है, समास शब्द बना है। ठीक है, इसका अर्थ और उत्पत्ति के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि इस जो ये शब्द है उसका अर्थ क्या है और उसकी उत्पत्ति किससे हुई। ठीक है, तो सम उपसर्ग पूर्वक अस धातु के योग से समास बना है, जिसका अर्थ व्याकरण के नियमानुसार अनेक पदों के समूह को संक्षिप्त करना होता है। ठीक है, अनेक पद के नियमानुसार, नियम के अनुसार अनेक पदों के समूह, जो समूह होते हैं पदों के, उनको संक्षिप्त अर्थात छोटा करना है। ठीक है, ये हमारा समास का अर्थ है और उसकी उत्पत्ति है। सामासिक पद अथवा समस्त पद। ठीक है, सामासिक, हम जब हमारा क्वेश्चन आता है, सेमुसी में भी हमारे लिए क्वेश्चन आ जाता है कभी कि समस्त पद दिए गए हैं, इसका हमने विग्रह करना है। सामासिक पद अथवा सामासिक पद दिए गए हैं और इसका हमें समास विग्रह करना है। तो सामासिक पद अथवा समस्त पद क्या है, पहले हम इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, समस्त पद किसे कहते हैं, एक साथ जो पद है, और सामासिक पद क्या है, तो इसके बारे में पहले जानेंगे। विभिन्न पदों में समास करते समय, जो विभिन्न पद होते हैं उसमें समास करते समय पूर्व पद की विभक्ति, जो पहला वाला पद है उसकी विभक्ति का लोप हो जाता है। उसकी विभक्ति का क्या हो जाता है, जब हम समास करते हैं उसमें जो पहला पद होता है, पूर्व पद की विभक्ति का क्या हो जाता है, उसकी जो विभक्ति होती है उसका क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। और अंतिम पद में पाठक के संदर्भ के अनुसार विभक्ति का निर्धारण करता है। विभक्ति उसके अनुसार ही निर्धारण करती है कि यहाँ पे कैसे ही समस्त पद बनेगा। ठीक है, पहले हम किस में देखेंगे, विग्रह में विभक्ति को देखेंगे और उसी के अनुसार हम क्या करेंगे, उसी के अनुसार विभक्ति का क्या करेंगे, निर्धारण करेंगे समस्त पद में। एक जब हमको पद बनाना है विग्रह का। ठीक है, इसी प्रक्रिया को सामासिक पद या समस्त पद के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसी प्रक्रिया को हम सामासिक पद या समस्त पद के नाम से जानते हैं। अब देखो समास विग्रह क्या है। ठीक है, ये चीज़ हमारे लिए जरूरी है। पहले समास का अर्थ, फिर सामासिक पद क्या है अथवा समस्त पद क्या है, और विग्रह क्या है, समास विग्रह हम करते हैं उसका अर्थ क्या है। तो समास किए गए पदों को अलग अलग करने की विधि को समास विग्रह कहते हैं। ठीक है, समास किया हुआ पद है, एक साथ सामासिक पद बनाया गया है या समस्त पद बनाया गया है, उसका विग्रह किस प्रकार से करना है। समास किए गए पदों को अलग अलग करने की विधि को हम क्या कहते हैं, समास विग्रह कहते हैं। ठीक है, उन पदों को हमने तोड़ना है, अलग करना है, उसी विधि को हम क्या कहेंगे, समास विग्रह कहेंगे। ठीक है, अब देखो समास के कितने भेद होते हैं। समास के भेद, सबसे पहला होता है तत्पुरुष समास। ठीक है, दूसरा है कर्मधारय समास, जो तत्पुरुष समास का क्या है, भेद है। ठीक है, अगला है द्विगु समास, जो कर्मधारय समास का क्या है, भेद है, द्विगु समास। चौथा है द्वंद्व समास। ठीक है, पांचवा आता हमारा बहुब्रीहि समास। अगला है अव्ययी भाव समास। तो 6 भेद हमारे क्या हैं, समास के होते हैं। समास के 6 भेदों के बारे में हम पढ़ेंगे।
आज हम थोड़ा सा तत्पुरुष समास के बारे में देखते हैं कि तत्पुरुष समास किसे कहते हैं और तत्पुरुष समास में किन विभक्तियों का लोप होता है। तो आज सबसे पहले हम पढ़ेंगे तत्पुरुष समास के बारे में, ठीक है। तो तत्पुरुष समास उत्तर पदार्थ प्रधानः तत्पुरुषः, ठीक है। उत्तर पदार्थ जिसका उत्तर पद प्रधान होता है वह क्या कहलाता है, तत्पुरुष समास कहलाता है। उत्तर पद प्रधान अर्थात जिसका बाद वाला पद, ठीक है, अंतिम पद प्रधान होता है वह क्या कहलाता है, तत्पुरुष समास कहलाता है। आज हम पहला जो हमारा समास है उसको पढ़ते हैं, तत्पुरुष समास, ठीक है। इसमें क्या होता है, यह समास प्रथमा विभक्ति के अतिरिक्त, ठीक है, यह समास प्रथमा विभक्ति के अतिरिक्त, प्रथमा विभक्ति सिर्फ प्रथमा कहा है, प्रथमा विभक्ति के अतिरिक्त सभी विभक्तियों में होता है। प्रथमा विभक्ति के अतिरिक्त सभी विभक्तियों में होता है, जैसे द्वितीय से लेकर के हमारी सप्तमी विभक्ति तक जितना आता है, ठीक है, उसमें क्या होता है, तत्पुरुष समास होता है। और इसके उत्तर पद में प्रथमा विभक्ति अवश्य होती है। जो अंतिम वाला पद होता है इसका, उसमें क्या होती है, प्रथमा विभक्ति अवश्य होती है, क्योंकि यह उत्तर पद क्या है, प्रधान समास है। कौन सा, तत्पुरुष समास, ठीक है। पहले तो ये कहा गया कि यह समास प्रथमा विभक्ति के अतिरिक्त सभी विभक्तियों में, इसमें प्रथमा विभक्ति नहीं होती है और हर विभक्तियों में यह क्या होता है, समास होता है। दूसरा टॉपिक है इसके उत्तर पद में प्रथमा विभक्ति अवश्य होती है। अब उत्तर पद में बता रहा है कि इसमें प्रथमा विभक्ति अवश्य होती है। जो उत्तर पद होता है, लास्ट का जो पद होता है, वहाँ पे कौन सी विभक्ति होती है, प्रथमा विभक्ति होती है। अगला है, समास करने पर पूर्व पद की विभक्ति का लोप हो जाता है। जब हम समास करते हैं उस समय जो पहला पद होता है, जो पूर्व पद होता है, उस पद की विभक्ति का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है, ठीक है। किस प्रकार से, जैसे पहला जो समास हम विग्रह करेंगे इसका लेंगे, किस प्रकार से हम तत्पुरुष समास को करेंगे। यहाँ पे देखिए, जैसे हमने कहा कि प्रथमा विभक्ति के अलावा हर विभक्ति में तत्पुरुष समास होता है। तो स्टार्ट करते हैं, द्वितीय विभक्ति तत्पुरुष समास, ठीक है। पहला क्या आता है इसका, द्वितीय विभक्ति तत्पुरुष समास। किस प्रकार से, जहाँ पर समस्त पद का प्रथम पद द्वितीय विभक्ति का होता है, जहाँ पर समस्त पद, यहाँ देखो ये क्या है, समस्त पद है, ठीक है, जहाँ पर समस्त पद का प्रथम पद द्वितीय विभक्ति का होता है और समास करने पर द्वितीय विभक्ति का लोप हो जाता है। जब हम समास करते हैं तब क्या हो जाता है, द्वितीय विभक्ति का लोप हो जाता है, द्वितीय तत्पुरुष कहलाता है, वहाँ पे द्वितीय तत्पुरुष समास होता है, ठीक है। पहले हम द्वितीय को लेंगे, फिर तृतीय, फिर चतुर्थी, फिर पंचमी, फिर षष्ठी और सप्तमी, ठीक है। तो पहले आज हम पढ़ेंगे द्वितीय तत्पुरुष समास, ठीक है। कहा है, परिभाषा में बताया है, जहाँ पे समस्त पद का प्रथम पद द्वितीय विभक्ति का होता है और समान समास करने पर द्वितीय विभक्ति का लोप हो जाता है, तो वहाँ पे द्वितीय तत्पुरुष कहलाता है, वो समास द्वितीय तत्पुरुष कहलाता है। किस प्रकार से, जैसे हैं विशेष पदों के साथ द्वितीय तत्पुरुष, जो विशेष पद होते हैं उनके साथ मैंने द्वितीय तत्पुरुष किस प्रकार से हमें करना है, ठीक है। जैसे विशेष पद है श्रित, अतीत, पतित, गतम तथा आपन्न या आपन्न प्राप्त, इन पे हमने क्या करना है, द्वितीय तत्पुरुष समास बनाने। किस प्रकार से, जैसे मैंने यहाँ पे दिया है समस्त पद। अब यहाँ हमें कॉपी में कभी कभी सेम उसी में पूछ लिया जाता है कि समस्त पद का समास विग्रह करिए या समास विग्रह का समस्त पद बनाइए। तो किस प्रकार से हमें समस्त पद और समास विग्रह करना होता है। सबसे पहला पद यहाँ पे है, जैसे श्रित का दिया है, रामाश्रित, ठीक है, रामाश्रितः, ठीक है। तो इसका क्या कहा गया है कि जहाँ पर समस्त पद का प्रथम पद, ये है समस्त पद, रामाश्रित है एक, ये क्या है, समस्त पद है, ठीक है, द्वितीय विभक्ति का होता है। जो रामा शब्द है
और समास करने पर द्वितीय विभक्ति का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। जब हम समास करते हैं वहाँ पे क्या होता है, द्वितीय विभक्ति का लोप हो जाता है। किस प्रकार से, जैसे यहाँ पे दिया है रामाश्रितः, ठीक है, क्या दिया है, रामाश्रितः। तो यहाँ पे हमारा जो समास विग्रह होगा वो होगा रामम श्रितः, ठीक है, रामम श्रिता। अब श्रिता में कौन सी विभक्ति है, यहाँ पे कहा गया था कि इस समास में प्रथमा विभक्ति की अतिरिक्त सभी विभक्तियाँ होती है, जबकि उत्तर पद में यहाँ पे अवश्य ही प्रथमा विभक्ति होती है। जो श्रित शब्द है यहाँ पे वह प्रथमा विभक्ति का शब्द है, ठीक है। और यहाँ जो प्रथमा में शब्द आया है वहाँ पे क्या है, द्वितीय विभक्ति लगी हुई है, रामम, ठीक है। रामाश्रित का जो हमारा समास विग्रह होगा वो होगा रामम श्रितः। यहाँ प्रथमा आ गई और रामम, क्योंकि हम द्वितीय तत्पुरुष पढ़ रहे हैं तो सबसे प्रथम में क्या आ गया, रामम, अर्थात द्वितीय विभक्ति, ठीक है, द्वितीय तत्पुरुष है तो रामम श्रितः हो गया। अगला जैसे है दुखातीतः, इसका जैसे विग्रह करेंगे हम दुखम अतीतः। जो दुखम शब्द है वह किसका है, हमारा द्वितीय तत्पुरुष का, द्वितीय विभक्ति का है। तो यहाँ पे पहले में क्या आया है, द्वितीय आया है दुखम। अतीतः जो शब्द है इसमें कहा गया है कि इसके जो उत्तर पद होती है उसमें कौन सी विभक्ति होती है, प्रथमा विभक्ति होती है। और द्वितीय तत्पुरुष है तो यहाँ पहले में क्या आनी चाहिए, विभक्ति भी द्वितीय ही आनी चाहिए, ठीक है। अगला है कूपपतितः। कूपम द्वितीय विभक्ति होगी और पतितः हमारे कौन सी विभक्ति होगी, प्रथमा विभक्ति होगी, ठीक है। तो यहाँ पे बना शब्द पूरा समास विग्रह हुआ कूपम पतितः। अगला है शरणागतः। तो यहाँ पे समास विग्रह होगा शरणम आगतः। शरणम में द्वितीय विभक्ति हो जाएगी, पीछे यहाँ आगतः क्या हो जाएगा, प्रथमा विभक्ति। अगला है संकटापन्न। तो यहाँ पे संकटम आपन्नः, संकटम में द्वितीय विभक्ति है और आपन्नम में प्रथमा विभक्ति है। अगला है ग्राम प्राप्तः। ग्राम प्राप्तः, ग्राम को द्वितीय विभक्ति बना दिया ग्रामः और यहाँ क्या हो जाएगा, प्राप्तः, ग्राम प्राप्तः, प्राप्तः में प्रथमा विभक्ति। अगला है गर्तपतितः। तो गर्तम में द्वितीय और पतितः में प्रथमा विभक्ति। तो ये था हमारा तत्पुरुष का सिर्फ द्वितीय तत्पुरुष समास, ठीक है। अब इसके अनेक भेद हैं, तृतीया चतुर्थी, ये चलते रहेंगे। आज हम सिर्फ द्वितीय तत्पुरुष और समास का अर्थ, सामासिक पद, समास विग्रह और समास के भेद को देखेंगे। अगले दिन हम इसकी तृतीय तत्पुरुष को देखेंगे।